ॐ प्रखरप्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ॐ सजलश्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै च धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, हमारा जीवन हमें हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार मिला है। कर्मों के भोग हमको भोगना ही पड़ते हैं। प्रायश्चित हमें करना ही पड़ता है। अगर हमने गलत कर्म किए हैं तो हमें उसका भोग यही भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म किए तो भी अच्छा भोग करना ही पड़ता है। यही गीता का ज्ञान भी कहता है। परम पूज्य गुरुदेव ने गीता के ज्ञान में लिखा है, गायत्री गीता में, कि कर्मों के फल हमको भुगतना ही पड़ता है। लेकिन इन कर्मों के बंधनों से मुक्त इसी जीवन में हुआ जा सकता है। इसलिए हमको बंधन मुक्त होना है, कर्मों के बंधन में बंधना नहीं है। भीष्म पितामह की कथा आती है। भीष्म पितामह शरशैया पर सोए थे। एकांत में भगवान श्री कृष्ण उनके पास जाते हैं। वो जानते हैं कि ये भगवान हैं और पूछते हैं, हे परमेश्वर, हे देव, आप बताइए कि मैं किस कर्मों का ये फल भुगत रहा हूँ जो 6 महीने तक मैं शरशैया पे ये दुख भोग रहा हूँ। मुझे कौन सा कर्म है, थोड़ा बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, देखते हैं उनके कई जन्म पीछे चले जाते हैं। कई जन्म पीछे जाने के बाद में भी उनका वो कर्म दिखता नहीं जिसका भुगतान वो अभी कर रहे थे। फिर भी वो 100 जन्म पीछे चले जाते हैं, तब जाके उनका वो कर्म नज़र आता है। उस जन्म में भी वो राजकुमार ही थे, लेकिन एक उनके हाथ से कर्म हो गया, गलत कर्म, उसका भुगतान वो अभी भुगत रहे थे। कौन सा कर्म हुआ था? राजकुमार थे, उन्होंने एक सर्प को उनकी पूंछ पकड़कर उठा के फेंक दिया था। वो सर्प एक बबूल के कांटों में जाके गिर गया था। वो सर्प उस कांटों में 6 महीने तक तड़पता रहा और अंत में उनका ये हुआ। इसलिए वो कर्म उनका पीछा करते करते 100 जन्मों के बाद में उनसे मिला था। इसलिए कर्म हमारा पीछा कभी छोड़ते नहीं। हमने जो कर्म किए हैं उसका भुगतान तो हमें करना ही पड़ता है। इसलिए कर्म, हमारा जब जन्म होता है तभी हम सारे कर्मों को लेके आते हैं। जब जीवात्मा माता के गर्भ में होते हैं 3 महीने से 5 महीने तक, तब उनकी हाथ की लकीरें बनती हैं। हाथ की लकीरें उनके कर्मों को लेकर आती हैं। लेकिन कर्म बंधनों से मुक्ति उनके जन्म से ही, पेट में आते से ही की जाती है। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार दिए गए हैं। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, ये तीनों संस्कार पेट में ही होते हैं। माता अगर अपने बच्चे का भविष्य बनाना चाहती है तो गर्भ में ही बहुत सारे कर्म काटे जा सकते हैं। इसलिए संस्कार करना अति आवश्यक है। लेकिन कर्मों के बंधन, जो छोटे बहुत कर्म हैं वो छूट जाते हैं, लेकिन जो कर्म बड़े हैं तो उसका भुगतान हमें करना ही पड़ता है। कर्म तो पीछा करते ही रहते हैं। भगवान राम, भगवान हनुमान जी, सीता माता भी अपने कर्मों के फल भुगतते रहते हैं। कुंडली में राजयोग तो है, लेकिन उनको कर्मों का फल भुगतना था। इसलिए राजा राम को अपने जीवन में कभी सुख नहीं मिला।
अपने ही कर्मों का फल भुगत रहते हैं, इसलिए कर्मों का बंधन है। जन्म से ही कुंडली बनती है, कुंडली में ग्रह नक्षत्र दोष बना के कुंडली बनाते हैं, कौन सा नक्षत्र है क्या है ये सारी कुंडली बनती है। लेकिन देखिए कोई ग्रह खराब नहीं होता, हमारे कर्म खराब होते हैं, कर्मों के अनुसार हमको भुगतना पड़ता है। सूर्य प्रेरणा देते हैं, चंद्र शांति देते हैं, मंगल कल्याण करते हैं, बुध संतुलन बना के रखते हैं, गुरु अनुशासन में रहना सिखाते हैं, शुक्र संयम में रखना सिखाते हैं, शनि न्याय करते हैं, राहु पराक्रमी बनाते हैं, केतु साहसी बनाते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार ही हमको फल भुगतना पड़ता है। कभी जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी किसी का धन चले जाता है, कभी किसी को धन आकस्मिक मिल जाता है, ये सारे कर्मों के ही फल है, अपने अपने कर्मों के फल। इसलिए हमको कर्मों के फल को भुगतना और उससे मुक्त पाना ही हमारा जीवन कर्तव्य है। हमें जीवन मिला है, जीवन ही देवता है, जीवन देवता की साधना आराधना करनी चाहिए। जीवन देवता की साधना आराधना से बचपन से ही ज्ञान का हमें अति आवश्यक होती है, इसलिए आत्मज्ञान होना अति आवश्यक है। आत्मज्ञान हमें गायत्री मंत्र से अच्छे तरीके से जान सकते हैं। ओम परमपिता परमेश्वर का स्वयं सिद्ध नाम है। ओम क्या कह रहा है? ओ उ ओम। सबसे पहला अ है तो आध्यात्मिक बनिए, यानी अपने को जानिए, फिर अपना उत्थान कीजिए और महान बनिए, यही शिक्षा दे रहा है ओम। ओम परमपिता परमेश्वर का स्वयं सिद्ध नाम है, इससे अच्छा सच्चिदानंद का नाम और कोई नहीं है। आइए गायत्री गीता के माध्यम से हम इन बातों को समझते हैं। गायत्री गीता में गायत्री के एक एक अक्षर के बारे में सब समझाया गया है। सभी संत हमें यही बताते हैं कि कर्मों से बंधनों से मुक्त करिए, जीवन अच्छा जिए, कर्म मुक्त हो जाइए। कर्मों से ही हमारा शरीर बनता है, लेकिन कर्म मुक्त होना इतना आसान नहीं है, कर्म तो करना ही पड़ता है। इसलिए कर्म करना है और फल की इच्छा नहीं रखना है, यही गीता का ज्ञान है। ओम जिसको वेद न्यायकारी सच्चिदानंद सर्वेश्वर समदर्शी नियामक प्रभु और निराकार कहते हैं, जो विश्व में आत्मा रूप से उस ब्रह्म के समस्त नामों में श्रेष्ठ नाम, पाप रहित पवित्र और ध्यान करने योग्य है, वह ओम ही मुख्य नाम माना गया है। इसका भावार्थ यह है कि परमात्मा को प्राप्त करने और प्रसन्न करने का मार्ग और उसके नियमों पर चलना, वह निंदा स्तुति से प्रभावित नहीं होता, वरना कर्मों के अनुसार फल देता है। परमात्मा को सर्वत्र व्यापक समझकर गुप्त रूप से भी पाप न करना चाहिए। प्राणियों की सेवा करना परमात्मा की ही पूजा करना है। परमात्मा को अपने अंतस में अनुभव करने से आत्मा पवित्र होती है और सत चैतन्यता सदा आनंद की अनुभूति होती है। यह हमें ओम शब्द कहता है। आध्यात्मिक बनिए, उन्नति कीजिए, महान बनिए। दूसरा है, मुनि लोग प्राण को भू कहते हैं। गायत्री मंत्र का ओम भू, भू किसे कहते हैं? प्राण को ही भू कहते हैं। वह प्राण समस्त प्राणियों के में सामान्य रूप से फैला हुआ है। इसमें सिद्ध है कि यहाँ सब समान है। अतएव सब मनुष्य को प्राणियों को अपने समान ही देखना चाहिए। इसका भावार्थ है अपने समान सबको कष्ट होता है, इसलिए किसी को सताना नहीं चाहिए। दूसरों के प्रति वही व्यवहार करना चाहिए जो हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं। सब में समत्व की दृष्टि रखनी चाहिए। कुल, वंश, देश, जाति, समुदाय, स्त्री, पुरुष आदि भेदों के कारण किसी को नीचा, ऊंचा, छोटा, बड़ा नहीं समझना चाहिए। उच्चता की और नीचता के कारण तो भले बुरे कर्म ही हो सकते हैं।
भुव ये शब्द कहता है, संसार में समस्त दुखों का नाश ही भुव कहलाता है। कर्तव्य भावना से किया गया कार्य ही कर्म कहलाता है। कर्तव्य भावना से किया हुआ कार्य ही कर्म कहलाता है। परिणाम में सुख की अभिलाषा को छोड़कर जो कार्य करते हैं वे सदा प्रसन्न रहते हैं। भावार्थ, मनुष्य का अधिकार कार्य करना है, फल देने वाला तो ईश्वर है। आपको कार्य करने की छूट मिली है, चाहे अच्छा करिए बुरा कीजिए, लेकिन फल देना ईश्वर ने अपने हाथ में रखा है। अमुक वस्तु प्राप्त होने पर सुख माना जाए, ऐसा सोचने के बजाय ऐसा सोचना चाहिए कि कर्तव्य पालन ही हमारे लिए आनंद का सर्वोत्तम केंद्र है। जो अपने कर्तव्य कर्म को ही लक्ष्य मान लेता है वह कर्मयोगी हर घड़ी सुखी रहता है। जो इच्छित फल की आशा के लिए लटका रहता है वह तृष्णावान को सदा सत्कर्म करते रहना चाहिए। गीता के कर्मयोग का यही तत्व है। ध्यान से पढ़िए। मनुष्य का अधिकार कार्य करना है, फल देने वाला ईश्वर है। अमुक वस्तु प्राप्त होने पर ही सुख माना जाए, ऐसा सोचने के बजाय ऐसा सोचना चाहिए कि कर्तव्य पालन ही हमारे लिए आनंद का सर्वोत्तम केंद्र है। जो अपने कर्तव्य कर्म को ही लक्ष्य मान लेता है वह कर्मयोगी हर घड़ी सुखी रहता है। जो इच्छित फल की आशा के लिए लटका रहता है वह तृष्णावान को सदा सत्कर्म करते रहना चाहिए। गीता के कर्मयोग का यही तत्व है। स्व, भूर्भुवः स्वः। स्वः शब्द क्या कह रहा है? मन की स्थिरता का निर्देश करता है। स्वः, चंचल मन को सुस्थिर और स्वस्थ रखो, यह उपदेश देता है। सत्य में निमग्न रहो, वह कहता है। यह उपाय से संयमी पुरुष तीनों प्रकार की शांति को प्राप्त करते हैं। भावार्थ है, अनिश्चित परिस्थिति प्राप्त होने पर प्रायः मनुष्य शोक, दुख, क्रोध, द्वेष, दीनता, निराशा, चिंता, भय, बेचैनी आदि से उद्विग्न होकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर अहंकार, मद, उद्दंडता, खुशी से फूलकर अस्वाभाविक आचरण करना, इतराना, अफवाह, शेखी आदि से समस्त को जाते हैं। वे दोनों ही स्थितियां एक प्रकार का नशा या ज्वर है। ये विवेक को अंधा कर देते हैं, जिससे विचार और कार्यों को उचित श्रृंखला नष्ट भ्रष्ट हो जाती है और आदमी अंधा तथा बावला बन जाता है। इन सत्यानाशों तूफानों से आत्मा की रक्षा करने के लिए मन को स्थिर, संतुलित, स्वच्छ एवं सत्य प्रेमी बनाना चाहिए। तभी मनुष्य को आत्मिक, बौद्धिक तथा शारीरिक शांति मिल सकती है। यह ओम भूर्भुवः स्वः का अर्थ हो गया। अब तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये 24 अक्षर गायत्री मंत्र के हैं। ये आगे क्या कह रहे हैं इनके बारे में थोड़ा समझेंगे। तत् यानी जीवन विज्ञान। जीवन हमको मिला है, हमारी सांसें हमको गिन के मिली हैं और सांसों को कैसा उपयोग करना है ये हमारे अपने कर्मों के अनुसार हमको अपनी सुविधा में। भगवान ने हमको 4 मुख दिए हैं, ब्रह्म बना के इस धरती पे भेजा है। 4 मुख कौन से हैं हमारे? पहला है मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा चित्त, चौथा अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये हमारे 4 मुख है। मन कल्पना करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, चित्त यानी हमारे कर्मों के लेखा जोखा हमारे चित्त में समा जाता है, उसे ही चित्रगुप्त कहते हैं। चित्रगुप्त लेखा जोखा रहता है ना हमारे चित्त में, हमारे कर्मों
हम चाहे अच्छे कर्म करें चाहे बुरे कर्म करें, कर्मों का फल हमारे ही अंदर चित्त में समाया रहता है। इसलिए तत् शब्द ये कह रहा है कि जीवन ऐसा जिए कि हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाए। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी प्रेमानंद जी महाराज आदि ये सब कहते हैं कि कर्म जीवन ऐसा जिए। जीवन गुरुदेव ने कहा है कि बेटा रोज नया जन्म, रोज नया जीवन अनुशासन। जब आप सोकर उठते हैं तो समझ जाओ आपका जन्म हुआ और 24 घंटे आपको मिले हैं। 24 घंटों का आपने क्या करना है, ये आपने समय का निर्धारण टाइम टेबल बना के अपना जीवन दिन भर का जीना चाहिए। यही तत्शब्द करता है। और जब आप सोने जाते हैं तो समझना आपकी आज का जीवन समाप्त हुआ, आपकी मृत्यु हो रही है। और जब कल जागेंगे तो समझना नया जीवन। ऐसे ही जीवन जीता जाए और कर्म अच्छे श्रेष्ठ कर्म करते जाएं। यही तत्शब्द हमें सिखाता है। दूसरा है सवितु। सवितु का मतलब है शक्तियों का संचय करना। हमें कोई भी कार्य करने के लिए 3 शक्तियों की आवश्यकता होती है, जिसे हम महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती कहते हैं। महाकाली यानी हमारा आरोग्य हमको अच्छा रखना है। महालक्ष्मी धन कमाना है, पेट भरने के लिए, अपना पेट के लिए कम, दूसरों के लिए ज़्यादा धन कमा के रखना है। महासरस्वती ज्ञान, भौतिक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान, दोनों ज्ञान की प्राप्ति हमें करना है। यह सवितु शब्द हमें सिखाता है। तीसरा शब्द है वरेण्यम। वरेण्यम शब्द हमें इन शक्तियों का सदुपयोग करना बताता है। कोई भी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ कर्मों के लिए ही इन शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ कर्म है यज्ञ करना। गायत्री यज्ञ नित्य करना चाहिए। यज्ञ से सभी का भला होता है, वातावरण शुद्ध होता है, परमात्मा सुख पाते हैं। इसलिए हमें नित्य श्रेष्ठ कर्म ही करने चाहिए। हर कर्म हमारा यज्ञ रूप बने, यही भाव से हमें वरेण्यम शब्द सिखाता है। होता है भर्गो। भर्गो का मतलब है अगर हमने कोई कर्म बुरे किए हैं पिछले जन्म में तो उसको जला डालना, भस्म कर देना, ये हमें भर्गो शब्द सिखाता है। इसलिए हमें तप करके, गायत्री साधना करके अपने पुराने कर्मों को, कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप करना, यही हमें भर्गो शब्द सिखाता है। जितना जाप करोगे उतनी शक्तियाँ अपने अंदर आते रहेंगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसको प्राणायाम के साथ में जपना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः में सांस को अंदर रोक लेना चाहिए और भाव ये करना चाहिए कि परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ मेरे अंदर मैं धारण कर रहा हूँ। तत्सवितुर्वरेण्यम में वो शक्तियाँ मेरे अंदर समा गई है, ऐसा भाव करना चाहिए। भर्गो देवस्य धीमहि में मेरे अंदर के कुविचार, पाप सब जा रहे हैं, ये भाव के साथ में अपनी सांस को बाहर निकालना चाहिए। और धियो यो न प्रचोदयात् में मेरी आंतरिक शक्तियाँ सोई हुई जाग रही हैं, ऐसा ध्यान करें। मैं प्राणवान, श्रेष्ठ, तेजस्वी परमात्मा को धारण करता हूँ, श्रेष्ठ बन गया हूँ, ऐसा भाव करते रहना चाहिए। ये प्राणायाम है भर्गो। तब जाके देवस्य, देवस्य यानी हमारी दिव्य दृष्टि जाग जाती है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हमें समझता है। और धीमहि यानी फिर हम देवताओं को, गुणों को धारण करते हैं। धीमहि जैसे जो भगवान है, भगवान कौन से है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच तत्व हैं। पंच तत्वों के 5 देवता होते हैं। इन्हीं के गुणों को हमको धारण करना चाहिए। पृथ्वी के गुण हैं सहनशीलता, उदारता। जल तत्व के गुण हैं निर्मलता, सहजता।
हम सहज बने, निर्मल बने, अग्नि के तेजस्विता प्रखरता, वायु के गतिशीलता तीव्रता और आकाश के विशाल महान बनते हम चले जाएं। ये धीमहि शब्द हमें बताता है। धियो, ऐसा नित्य करने से हमारी आंतरिक शक्तियाँ जाग जाती हैं। इसी को कुंडली का जागरण कहते हैं। जागरण होने के बाद में अगला शब्द योना। योना हमें पढ़ाता है हमें संयम में रहना चाहिए, उन्मत्त नहीं होना चाहिए। हमें सारी शक्तियाँ प्राप्त है तो वे हम नम्र विशाल संयमी बनते रहें और इसका उपयोग बनते रहें, नम्र बनकर रहें, अहंकार ना करें। यह योना शब्द बताता है। फिर प्रचोदयात। प्रचोदयात शब्द हमें समाज की सेवा करना बताता है। समाज की सेवा कैसे की जाए? प्र अन्नपूर्णा, अन्न का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो, धरती हमारी अच्छी बने, उत्पादन ज़्यादा हो, कोई भूखा ना रहो, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अन्न की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, थाली में झूठा अन्न नहीं छोड़ना चाहिए। ये सारी बातें हमें प्र शब्द बताता है। जो बोले तो महामाया, अज्ञानता को हमारी दूर करना चाहिए। आध्यात्म का मतलब ही है कि हमारी आत्मा पे से अज्ञानता की परत को हटा देना चाहिए। और अज्ञानता हटाने के लिए हमारे श्रेष्ठ गुरु लोग रहते हैं जो अच्छे अच्छे प्रवचन देते हैं। जैसे स्वामी प्रेमानंद जी है, हमारे आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी है। इन्होंने तो 3200 से ज़्यादा किताबें लिखी है और इन्होंने खूब तप किया है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, इन्होंने खूब तप किया है। आज इनके साथ ये भगवान का ही रूप है। स्वयं भगवान हमारे गुरु गुरुदेव माता जी स्वयं भगवान उनके आए हैं। और हमारा गायत्री परिवार का चिन्ह है मशाल। मशाल विचार क्रांति अभियान बोलते हैं। नीचे जो सारे अच्छे लोग जमघट हुए हैं वो सारे अच्छे लोग एकत्रित होंगे, इकट्ठे होंगे, तब जाके मशाल जलेंगी। ये बाबत आता है जो दो अमृत का पान करना चाहिए। गायत्री मंत्र से अच्छा अमृत कोई नहीं है। गायत्री मंत्र से श्रेष्ठ मंत्र आज तक कोई हुआ नहीं है। गायत्री मंत्र ही गुरु मंत्र है। इसका अनुकरण इनका करना चाहिए, इसको समझना चाहिए, इसका जाप करना चाहिए। ये दकनायात, अगर ऐसा करते हैं तो आप जीवन मुक्त हो जाते हैं और तीनों नगरी के राजकुमार आप स्वयं कहलाते हैं। सारा सुख सारे बंधनों से मुक्त कर कर आप आनंदित जीवन जी सकते हैं। जीवन में आनंद ही होना चाहिए। आनंद ही परमात्मा है, सच्चिदानंद ही उसे कहते हैं। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय। हमें आनंद जीना चाहिए, तो इसलिए हमें कर्मों से मुक्त होने के लिए गायत्री मंत्र का अवलंबन करना चाहिए। भगवद गीता में कहा है कि छंदों में छंद गायत्री मंत्र मैं ही हूँ। कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं कि गायत्री मैं हूँ। इसलिए जो भी भगवान को चाहते हैं सभी भगवान यही है। भगवान कर्मों के अनुसार अवतार लेते हैं और कर्मों के अनुसार ही उनको भगवान को भी अपना फल भुगतना पड़ता है। राम ने भी अपने कर्मों को भुगता है, श्री कृष्ण जी ने भी भुगता है। जो भी श्रेष्ठ महान पुरुष हुए हैं सभी कर्मों को भुगत लेते हैं और श्रेष्ठ महान बनते हैं। यही हमें सत्य सनातन धर्म बतलाता है। सत्य सनातन धर्म का आधार ओम है। ओम हमें आध्यात्मिक बनने को कहता है, यानी अपने आप को जानना, अपना उत्थान करना और महान यशस्वी पुरुष बनना। यही हमें ओम शब्द कहलाता है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं और पुण्य के भागीदारी बने। आपने हमारा वीडियो अभी तक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को सारे लोगों तक पहुंचाएं और गायत्री मंत्र को जन जन तक पहुंचाएं। 2026 में परम पूज्य गुरुदेव का जो दीप अखंड दीप है, जिसमें से दादा गुरु प्रकट हुए थे, उनका 100 साल होने जा रहे हैं। जन्म शताब्दी वर्ष ज्योति कलश यात्रा जगह जगह जा रही हैं। चंद्रपुर में 15 मार्च को ज्योति कलश यात्रा आ रही हैं
उसी के लिए सारी तैयारियां चल रही हैं। हम घर घर जा रहे हैं। ज्योति कलश यात्रा चंद्रपुर शहर में पूरी घुमाई जाएंगी। ज्योति के दर्शन करना आप लोगों का सौभाग्य है। वो ज्योति से ज्योति जलाना चाहिए। हमारे अंदर की ज्योति जो बुझी हुई है उसको जला लेना चाहिए। अपनी आत्म साधना करनी चाहिए। यही आत्मज्ञान है। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। वीडियो को शेयर करें, लाइक